Hello students, today we concentrate on the topic circle which is chapter 10. ये आपका chapter 10 है, टॉपिक सर्किल है आपका. तो सर्किल के बारे में ऑलरेडी हमने क्लास 9 में स्टडी कर रखी है. दैट व्हाट इज सर्किल. कुछ बेसिक जानकारी जो सर्किल की है वो हम ऑलरेडी जानते हैं. व्हाट इज सर्किल, व्हाट इज इट्स सेंटर, रेडियस, सर्कमफ्रेंस, ये सब कुछ पता है. लेकिन यहाँ पर हम कुछ स्पेशल पढ़ने वाले हैं चैप्टर 10 में. समझिएगा. सबसे पहले सपोज ये वो सर्किल. अब यहाँ पर एक लाइन हम इस सर्किट पे लेंगे जो कि तीन कंडीशंस यहाँ पर हमको है. हमारे पास जरा देखिएगा, समझिएगा. वी हैव थ्री कंडीशंस एंड थर्ड इज दिस. ये तीन कंडीशन दी है. हियर वी हैव अ सर्किल. यहाँ पर एक सर्किल दे रखा और ये लाइन इस सर्किल को कहीं भी टच नहीं करेगी. सेकंड कंडीशन में ये लाइन है जो कि इस सर्किल को क्या कर रही है, जो कि इस सर्किल को क्या कर रही है, टू पॉइंट से क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी. अगर कोई लाइन किसी भी सर्किल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी तो वो कहलाएगी सीकेंट. इसको बोलेंगे सीकेंट. अगर कोई लाइन किसी भी सर्किल को सिंगल पॉइंट पर टच करती है, सिंगल पॉइंट पर क्या कर रही है, टच कर रही है, तो उसको बोलेंगे टेंजेंट ऑफ सर्किल. इस टॉपिक में हमारा पूरा कंसंट्रेशन टेंजेंट ऑफ सर्किल पर है. सारे क्वेश्चंस जो हैं वो इसी जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक हैं टेंजेंट की वही हमें यहाँ पर स्टडी करनी है. आइए देखते हैं स्टेप. सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि टेंजेंट. अभी तक हमने यहाँ पर देखा कि टेंजेंट जो है वो किसी भी सर्किल को सिंगल पॉइंट पर क्या करती है, टच करती हुई लाइन जो भी उसकी क्या करेगी, टेंजेंट कहलाएगी. अच्छा, अब दिमाग में यह आना चाहिए क्वेश्चन कि भैया एक कि अगर सपोज कोई हमारा सर्किल है. अब इसको अब सर्किल का हम देखें, हमें पता है कि इसके सर्कमफ्रेंस पे डिफरेंट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे. अगर डिफरेंट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे तो नंबर ऑफ टेंजेंट विच इज ड्रॉन ऑन दिस सर्किल आर इनफिनाइट. आप देख सकते हैं कोई भी पॉइंट ले लीजिए, किसी भी पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, किसी भी पॉइंट पर आप क्या करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं. तो इस सर्किल पर इनफिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे, यानी कि इस सर्किल पर हम इनफिनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं. दूसरी बात, अगर हम बात करते हैं एक और कैरेक्टरिस्टिक लेते हैं. सपोज कोई हमारा सेंटर है एंड सेंटर से सर्कमफ्रेंस की दूरी क्या कहलाती है, रेडियस कहलाती है. और इसी पॉइंट पर हम लोग ने क्या किया, टेंजेंट ड्रॉ कर दिया. तो आपको पता होना चाहिए कि रेडियस ऑफ सर्किल जो है वो टेंजेंट जो एंगल क्रिएट करती है वो ऑलवेज क्या होता है, 90 डिग्री. दिस एंगल इज ऑलवेज ऑफ 90 डिग्री. टेंजेंट और रेडियस के बीच का जो एंगल बनता है वो ऑलवेज क्या होता है, 90 डिग्री. इसका प्रूफ भी है अपने पास, इसको आगे देखेंगे. तीसरी कंडीशन, अगर हम सपोज भी हुआ सर्किल और अगर कहा जाए कि इस सर्किल पे हम कितनी पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, इस सर्किल पर हम कितनी पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं. तो सपोज वी हैव पॉइंट, दिस पॉइंट. Firstly, we just draw the tangent here. This is the tangent of the circle. Now, from this point or from this tangent, we just draw another tangent which is parallel to the tangent is this. तो ये यहाँ से ये क्या बोला सकता है कि किसी भी सर्किल में अगर हमको पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ कर सकती है वो केवल उनकी जो संख्या होगी क्या होगी, 2. We always draw 2 tangents which are parallel in a circle. Okay. Also we just take another condition which is suppose we have a circle and when we number of tangent which are drawn from the point which is outside from this circle. इस सर्किल के आउटसाइड में एक्सटीरियर पॉइंट है और इस पॉइंट से नंबर ऑफ टेंजेंट कितनी ड्रॉ की जा सकती है. तो सिंपल सी बात है, अगर आप कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर किसी भी सर्किल पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उसकी जो नंबर ऑफ टेंजेंट जो होंगी वो केवल दो ही होंगी. वो केवल क्या होंगी, 2 ही. किसी अगर आप एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे किसी भी सर्किल पर तो वो ऑलवेज क्या होंगी, 2. मोर आप 2 से ज्यादा टेंजेंट नहीं ड्रॉ कर सकते किसी भी सर्किल पर फ्रॉम द पॉइंट विच इज आउटसाइड. एक्सटीरियर पॉइंट से मैक्सिमम नंबर ऑफ टेंजेंट विच आर ड्रॉन आर 2 ऑन द सर्किल. ये भी एक प्रॉपर्टी है, उसको भी हम ध्यान रखेंगे. आइए कुछ और कंडीशन से उसको भी ध्यान देते हैं.
अब सपोज करो ये हमारा एक सर्किल है जैसे, और कोई हमने एक्सटीरियर पॉइंट ले लिया, इस एक्सटीरियर पॉइंट से अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो 2 टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। The number of tangents which are drawn from the exterior point of a circle is always 2. Now, suppose this is our center. आपको पता है सेंटर से सर्कमफ्रेंस की दूरी क्या कहलाती है? रेडियस। अगर हम ध्यान से देखें, नेमिंग करते हैं ए सर्को ए बी सी, सो हियर ए ओ सी बी और ए बी सी ओ, दिस इज नोन एज द कोऑर्डिनेटर। ये कोऑर्डिनेटर का काम करेगा। आप क्योंकि सिंपल सी बात है, कोऑर्डिनेटर जानते हैं क्या होता है कोऑर्डिनेटर। कोई भी क्लोज फिगर विच है, कोई भी क्लोज फिगर विच है 4 साइड इज नोन एज द कोऑर्डिनेटर। तो यहाँ पर समझने वाली बात है, these two angles, this we already know that the angle between the radius and the tangent is always 90 degree. This angle is also 90 degree. Okay, this angle is also 90 degree. Then and sum of these angles is also 180 degree. So throughout sum of all these angles are 360 degree. अगर आपको प्रूव करना हो कि किसी भी स्टीरियर पॉइंट से जो हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं किसी भी सर्किल पर, हियर these tangent are AB and BC, तो उनकी लेंथ अगर इक्वल होती है, ये इसका भी प्रूवमेंट है, ये थ्योरम है, तो इसको प्रूव भी कर सकते हैं। उसके लिए करेंगे क्या, सपोज दिस इज आवर सर्किल और द पॉइंट B is known as the exterior point, and when we just draw the tangent which are AB and BC. Now here firstly we construct, we meet point B to O. अब हमने B से O को मिला दिया है, तो उस केस में हमारे पास 2 ट्राइंगल होंगे। एक ट्राइंगल हमारा AOB और दूसरा ट्राइंगल हमारा BOC। अब हम देखते हैं इनको ट्राइंगल में। अब हियर इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल BOC, एंगल OAB equals to angle OCB equals to 90 degree. Also OB equals to OB, which is common side. Also OA equals to OC, which are radius of circle. So 2 sides and also 2 sides equal है, साथ में एक एंगल इक्वल है। This implies that triangle AOB is congruent to triangle BOC। कॉन्ग्रुएंट है तो सिंपल सी बात है, AB इक्वल टू क्या होगा, AC। इस तरह से मैंने दिखा दिया कि हमारे जो एक्सटीरियर पॉइंट से जो हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, 2 टेंजेंट, उनकी लेंथ क्या होती है, ऑलवेज क्या होती है। ओके, थैंक यू।